हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को शायद क्वेश्चन नंबर 12 में चल रहा था, आपका 12वां क्वेश्चन में करा रहा था। लेकिन 12वां क्वेश्चन देखो कुछ भी नहीं, इसमें डिसजॉइंट सेट पूछा है आपसे कि असंयुक्त समुच्चय बताइए। तो डिसजॉइंट सेट की मैं परिभाषा लिखा गया था आपको कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा डिसजॉइंट सेट यानी कि असंयुक्त समुच्चय। तो ये तो कर लेना आप लोग 12 में। तो इसके बाद पूरक समुच्चय भी बता दिए थे, तो मैं पूरक समुच्चय के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे पूरक समुच्चय में मैंने बताया था, जैसे आपको एक सेट यू दिया जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। एक तो सार्वत्रिक समुच्चय ए यू दिया जाएगा और ए एक कोई समुच्चय दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। और यू आपसे पूछेगा ए डैश, तो ए डैश होता है यू माइनस ए। ये बात है मैंने तुम्हें बता दी थी। और इसके बाद ये भी बता दिया था मैंने कि इसमें दो डी मॉर्गन नियम भी होते हैं। लास्ट क्लास में ये चीज़ें मैं बता के गया था। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ। बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन है एकदम। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, u बराबर जैसे दिया हुआ आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो u सार्वत्रिक सेट दिया हुआ है आपको। इसके बाद एक सेट दिया हुआ है ए में दिए हुए 1 से 4 तक, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तक। इसके बाद बी सेट दिया हुआ है आपको 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसके बाद सी सेट दिया हुआ है आपको, सी दिया हुआ है आपको 3 4 5 6। ये सेट दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपसे सबसे पहले पूछा है ए डैश, तो पहला जो है ए डैश पूछा आपसे, तो ए डैश क्या हो जाएगा बताओ, u माइनस ए, u माइनस ए। तो u की वैल्यू हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। माइनस ए की वैल्यू लिखेंगे तो 1 2 3 4। घटा दीजिए। घटाना मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से घटाते हैं, जैसे 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। तो क्या बचा, ये बचा तुम्हारा 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यही आंसर है। इसी तरीके से, ठीक है ना, इसका दूसरा कर लेना। दूसरे में जो पूछा आपसे, दूसरे में पूछा बी डैश, तो बी डैश यू माइनस बी। अब जैसे यहाँ मैंने ए घटाया था, अब इसमें तुम्हें क्या घटाना है, बी, तो घटा देना, ठीक है ना। ये कर लेना भाई। इसके बाद जैसे तुम्हारा तीसरे चौथे में से कोई एक क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन करें ना, चौथा क्वेश्चन यही पर कर लेना। जैसे चौथा क्वेश्चन क्या है कि उसने पूछ लिया ए डैश का डैश, 2 बार डैश पूछ रहे हैं, तो ए डैश का डैश होगा तुम्हारा u माइनस ए डैश। तो u तो है ही आपके पास, माइनस ए डैश यहाँ से रख देना, ये रहा, ठीक है ना। ऐसे कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। समझ गया ना। ये तो कर लेना आप लोग चौथा। तो मैं इसमें से बता रहा हूँ आपका तीसरे चौथे क्वेश्चन में से ए डैश वाला जो है वो 5वां था भाई, सॉरी, तीसरे और चौथे में से। जैसे तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ए यूनियन सी डैश है भाई, ए यूनियन सी, और इसका होल डैश पूछा आपसे। देखिए भाई, ये यूनियन सी का होल डैश, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो डी मॉर्गन लॉ लगा दें हम इसमें, जैसे ए यूनियन सी, इसका होल डैश, तो डी मॉर्गन था ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। यहाँ पे लिख देना डी मॉर्गन से कर सकते हैं एक तो सबसे पहले हमें ए डैश चाहिएगा। तो ए डैश अभी मैंने बताया था क्या होता है, यू माइनस ए। तो u की वैल्यू चिपका दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है ना। माइनस ए की वैल्यू चिपका दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना।
इसको जब घटाएंगे तो ए डैश आ जाएगा आपका 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, तो क्या आएगा 5 6 7 8 9। इसके बाद अब क्या चाहिए हमें सी डैश तथा सी डैश बराबर यू माइनस सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया यू। और सी की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, सी की वैल्यू थी शायद 3 4 5 6, ठीक है ना, ये थी सी की वैल्यू। इसको जब घटाएंगे तो सी डैश बराबर आ जाएगा, देखो इधर क्या बचा, 1 बचा 2 बचा, 3 4 5 6, ये तो कट गए, क्या बचा 7 8 9, ठीक है ना, ये बचे थे। अब आपको क्या चाहिए, ये यूनियन सी का होल डैश। तो ए यूनियन सी का होल डैश क्या हो जाएगा, देखिए अब हो जाएगा तुम्हारा ए यूनियन सी, इसका होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए डैश की वैल्यू क्या थी, देखिए ए डैश की वैल्यू निकल के आई थी 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इसके बाद इंटरसेक्शन सी डैश की वैल्यू क्या निकल के आई थी 1 2 7 8 9। तो इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, कॉमन होता है इंटरसेक्शन का मतलब, तो कॉमन होता है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉमन क्या आ रहा है 7 8 9, ठीक है ना, ये कॉमन आ रहा था, तो यही क्या होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। एक दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से सेकंड मेथड ऐसे भी कर सकते हो कि ए यूनियन सी इसका होल डैश बराबर ऐसे भी कर सकते हैं यू माइनस ए यूनियन सी, ठीक है ना। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो, ये कर लेना घर पे, पहले ए यूनियन सी निकाल लेना। ए यूनियन सी का मतलब सारे के सारे अवयव आ जाएंगे ए और सी के, उसके यू में से घटा देना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम करते हैं ना ए डैश बराबर यू माइनस ए, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि इस पूरे को हम ए मान लें तो यू माइनस ए, समझ गया ना। तो ऐसे भी कर लेना, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें क्या निकालना होगा, ए यूनियन सी निकाल लेना और ए यूनियन सी निकाल के किस में से घटा देना, यू में से, ठीक है ना। ऐसे ही कर लेना तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है जैसे इसी का, जैसे छठवां है तुम्हारा, आपसे पूछा है बी माइनस सी इसका होल डैश। तो इसका होल डैश पूछा है आपसे, तो इसका होल डैश भी ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारा बी माइनस सी इसका होल डैश बराबर हो जाएगा तुम्हारा यू माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बी माइनस सी निकालेंगे, तो बी क्या था तुम्हारा 2 4 6 8, शायद यही था, एक बार और कंफर्म कर लें 2 4 6 8, ठीक है ना। माइनस सी क्या था तुम्हारा 3 4 5 6, घटा दीजिए, देखो 2 आ जाएगा, 4 तो कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, और क्या आएगा 8, ये आ जाएगा 2 8, ठीक है ना। तो अब बी माइनस सी इसका होल डैश बराबर यू माइनस बी माइनस सी। यू की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 और 2 8, इसमें से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो बताओ क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, एक तो 1 8 नहीं आएगा, तो बाकी के सब आएंगे 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आंसर होगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आपको यू दे रखा सार्वत्रिक समुच्चय और आपसे ए बी सी इनके सबके पूरक पूछे, तो यू में से इन सबको घटा देना। दूसरा कर लेना, मैं तीसरा बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। तो यू तो दे दिया, एक ही बार लिख लो यू को, तो
1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 अनंत तक ये दे दिया तुम्हें यू तो एक प्राकृतिक संख्याओं को समझे सभी प्रश्नों के लिए। अब जैसे पहला बता रहा हूं मैं, तो पहले में जैसे ए मान लूँ मैं इसको, ये कह रहा है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, वो भी सम। तो 2 4 6 8 ऐसे आएगी डॉट 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 अनंत तक, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है इसका पूरक, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, ठीक है ना, यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू रखिए 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और इसकी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ कौन सी संख्या रह जाएंगी इधर, इधर सम है, सम सारी इसमें से सारी सम संख्या घट जाएंगी तो विषम रह जाएंगे, 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x, ठीक है ना, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसी तरीके से अब दूसरा कर लेना, उसमें विषम है तो सम आ जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा कर लेना, चौथा भी कर लेना, x जो है संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो ए के अंतर्गत जो आएंगे, ए के अंतर्गत वो आएंगे 3 6 9 15 इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। तो 3 6 9 15 इसमें से 3 6 9 15 इसमें से घटा देना, ठीक। और आप लिख देना कि x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें 3 के गुणज विद्यमान नहीं है, या फिर जिसमें 3 के गुणज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर उपस्थित नहीं है, ऐसे लिख देना। मैं इसका पांचवा बता रहा हूं भाई, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा जो है ए मान लूं मैं इसमें, ए वो कह रहा है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 3 और 5 से विभाजित पहली संख्या कौन सी होगी, 15, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो अब ए डैश जब निकालेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, उसमें से घटाएंगे हम 15 30 45 डॉट 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 ऐसे, तो घटाएंगे तो कौन सी संख्या आएंगी, 1 2 3 डॉट 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 14 तक आएंगी, फिर 15 नहीं आएगा, अगला 16 17 ऐसे डॉट 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 29 आएगा, फिर 30 नहीं आएगा, 31 32 ऐसे डॉट 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 ऐसे चलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ये डैश को x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जिसमें 3 और 5 से विभाजित संख्या नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लिख देना, समझ गए। इसी तरीके से तुम्हारा कर लेना पूर्ण वर्ग संख्या है, ये कर लेना 7 तक, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ से शुरू होगी, 3 से शुरू होगी, ठीक है ना, 3, और माइनस वाली नहीं लेनी है तुम्हें, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में तुम्हें माइनस वाली नहीं लेनी है। तो 9 के बाद 16 25 25 के बाद तुम्हारा 36, इस तरीके से इनको डॉट 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 लिखते जाना। और यहाँ लिखें जब ऐसे लिख देना, x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या विद्यमान नहीं है, ऐसे ये लिख देना। छठवां मैं बता रहा हूँ, सॉरी 7वां, ऐसे मैं अब बता रहा हूँ तुम्हें 8वां क्वेश्चन। आठवां देख लीजिए भाई, बिल्कुल सरल सा 8वां भी क्वेश्चन। 8वां, ठीक है ना। 8वां जो क्वेश्चन है, a बराबर x और x बिलोंग्स टू n या x + 5 बराबर 8। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3, तो a के अंदर एक ही अवयव आएगा, वो भी 3, ठीक है ना। अब a डैश जब निकालेंगे तो u - a
तो u की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 -3। तो इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं आएगा, ए डैश के अंतर्गत 3 नहीं आएगा। 1 2 4 5 6 डॉट 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 अनंत था। तो इसको जब लिखेंगे तो इसको लिख देना कि a बराबर x, x बिलोंग्स टू n, लेकिन n में 3 नहीं आएगा बस, ठीक है ना, 3 को छोड़ के, तो वो 3 हमने घटा दिया है। n x बिलोंग्स टू n और n में 3 विद्यमान नहीं है, इसलिए हमने माइनस कर दिया है कि 3 को छोड़ के, भाई 3 घटा दिया हमने पहले ही। इसी तरीके से और भी कर लेना क्वेश्चन है, जैसे ये कर लेना तुम्हारा 9वां कर लेना भाई, ठीक है ना, 9वां। जैसे 10वां है, मैं 10वां बता रहा हूँ। जैसे 10वां है तुम्हारा a, x such that of x is greater than 7, ये तो दिया हुआ। अब इसका मतलब ये हो जाएगा a, x यानी कि जो संख्या आएंगी वो 7 या 7 से बड़ी आएंगी, तो 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक। तो a डैश निकालेंगे तो u माइनस a, u की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और इसमें 7 8 9 इस तरीके से। तो अब देखो 7 से बड़ी संख्या सारी की सारी कटती जाएंगी, सिर्फ क्या रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6, बस ये संख्या बचेंगी, बाकी की तो सारी संख्याएं कट जाएंगी। देखो 7 के बाद इधर और इधर में भी 7 के बाद सारी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू n, और x का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ तक है 6 तक, ऐसे लिख देना। x का जो मान है 1 से लेके कहाँ तक है 6 तक। इसी तरीके से तुम्हारा 11वां सवाल भी हो जाएगा। देखो 11वां, देख लीजिए भाई, 11वां सवाल है आपका, इसी में ही यू तो दे ही रखा है उसमें। 11वां दिया हुआ है x such that of x belongs to n, तथा ये दिया हुआ है तुम्हें 2x + 1 is greater than 10, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये है तुम्हारा 2x + 1 is greater than 10, तो 2x is greater than 9, ये उधर पक्षांतर हो गया, ठीक है ना। इसमें से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ग्रेटर देन 9/2, तो 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 यानी कि 4.5। तो a के अंदर जो आएंगी वैल्यू वो 4.5 से कैसी आएंगी, बड़ी। तो अगली कौन सी आएगी 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो u यहाँ पे a डैश निकालेंगे तो u माइनस a, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। और घटाएंगे किसको 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत। देखो 5 के बाद की सारी संख्याएं घट जाएंगी इधर, तो सिर्फ क्या बचेंगे आपके पास 1 2 3 4, ठीक है ना। ये आएगा तुम्हारा ए डैश, इसको लिख देना ए डैश बराबर x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू n, और x का मान कहाँ से कहाँ तक है 4 तक, ठीक है ना, ऐसे लिख देना, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये तो था तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन u दे रखा है, a दे रखा है और b दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए। इसको कर लेना चौथे क्वेश्चन को, सरल सा चौथा क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है ना। a यूनियन b डैश, और ये सिद्ध करना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश के। तो जैसे a यूनियन b डैश है तो पहले a यूनियन b निकाल लेना, और a यूनियन b डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा u माइनस a यूनियन b। तो पहले ये यूनियन b निकालना होगा तुम्हें, उसके बाद